गुड मॉर्निंग CFA फर्स्ट टाइम स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको लाइव लेक्चर में स्टार्ट किया था, इंसर्ट मेनू में इंसर्ट मेनू ओह माय गॉड इंसर्ट मेनू में हमने शुरू किया था इंसर्ट मेनू इलिस्ट्रेशन पैनल, और हमने शुरू किया था ये पिक्चर ऑप्शन। तो इस ऑप्शन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने MS वर्ड में कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पिक्चर को क्लिक किया, डेस्कटॉप में गया, सपोज एक कोई फोल्डर है फोटोशॉप प्रैक्टिकल करके, वहाँ से जो भी पिक्चर मुझे इंसर्ट करना है मैं चूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इमेज, फॉर एग्जांपल अगेन आई एम इंसर्टिंग वन अनदर इमेज। इंसर्ट में गया, मैं दूसरा इमेज ले आता हूँ, मैं दूसरा इमेज ले आते हैं हम, है ना। इस इमेज की साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से आप होल्ड करके आप इस इमेज के साइज़ को आप रिसाइज कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से कंट्रोल पॉइंट है ना। ये इमेज, इसको आप यहाँ लाओगे, बट मन चाहे लोकेशन पे जाएगा नहीं। तो हम करेंगे क्या, डबल क्लिक करेंगे फॉर्मेट मेनू में, रैप टेक्स्ट स्क्वायर करें, तब ये हम जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। इस पिक्चर को भी हम वैसे ही करते हैं, रैप टेक्स्ट में गए, स्क्वायर में जा कर के अब इमेज जो है मूवेबल स्टेट में आ गया है, वो प्रॉपर्टी इसकी सेट हो गई है। ओके, तो अब सारे ऑप्शंस हम समझते हैं। ये जो ऑप्शन है इसका यूज़ करके हम फ्रेम ऐड कर सकते हैं अपने फ़ोटो में। यहाँ पर तरह तरह के फ्रेम्स हैं, इसमें चाहे तो हम इसमें भी फ्रेम डाल सकते हैं। ओके, और यहाँ से क्या करते हैं, पिक्चर प्रॉपर्टी से ये जो जो पिक्चर का जो बॉर्डर है वो कलर हम सेट करते हैं। बॉर्डर के मोटाई को हम यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। कहाँ से, वेट में गए, हम यहाँ गए और यहाँ से उसके बॉर्डर को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जो बॉर्डर है, इसके बॉर्डर कलर को मैं थोड़ा येलो कर लेता हूँ तो विजिबल हो, और बॉर्डर की विड्थ को मैं यहाँ गया वेट में, और यहाँ से जा कर के मैं बॉर्डर की विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। ओके, अब पिक्चर इफेक्ट में क्या है, आपको सपोज़ कई प्रकार के इफ़ेक्ट है। फॉर एग्जांपल आप ग्लो दे सकते हैं, आप इस तरीके से ग्लो, है ना, बॉर्डर को ग्लो भी बना सकते हैं, ग्लो करने वाला इफ़ेक्ट आप डाल सकते हैं। आप 3 डायमेंशनल व्यू दे सकते हो, तो ये इफ़ेक्ट हैं। आप मिरर इमेज आप देख सकते हैं नीचे में मिरर, तो ये इफ़ेक्ट ऑप्शन है, पिक्चर में इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हो। इससे क्या कर सकते हैं, आप उसका जो पिक्चर लेआउट, आप तरह तरह के लेआउट हैं, उसमें आप चाहें तो लेआउट आप डाल सकते हैं। यहाँ पर सपोज़ कुछ भी नाम लिख दीजिए, सपोज़ मंजू, तो लाइक दिस आप कोई इसमें आपके पास ये ऑप्शन है। इफ़ शेप आउटलाइन हमने देखा, शेप इफ़ेक्ट हमने देखा, तो इस तरीके से आप इफ़ेक्ट ऐड हमने किया। ओके, पिक्चर लेआउट, यहाँ से हमने लेआउट दिया है इसको। अब अगला जो ऑप्शन है पोजीशन, है ना, इसको क्या कर सकते हैं, ये देखो मिडिल में ऑटोमेटिकली इसकी पोजीशनिंग हो गई, राइट में पोजीशनिंग हो गई। तो ये ऑप्शन से हम लोग करते क्या हैं, किसी इमेज के पोजीशन को सेट करते हैं। ओके, अब इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दिया मैं। डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, सेलेक्ट किया और मैं राइट क्लिक किया, कट कर देता हूँ, डिलीट हो गया। अब इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, सपोज, है ना, कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ। अब हम लोग अगला जो ऑप्शन देखने वाले हैं वो रैप टेक्स्ट। ये रैप टेक्स्ट क्या है ऑप्शन, वो समझेंगे हम लोग। इतने मैं टेक्स्ट इसमें सपोज टाइप किया हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस तरीके से कॉपी कर लिया और नीचे में पेस्ट कर दिया, नीचे में पेस्ट कर दिया, नीचे में पेस्ट कर दिया। तो ये है पूरा टेक्स्ट। अब हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट मेनू में इस इमेज के सारे ऑप्शंस आएंगे।
यहाँ पर देखते हैं इन लाइन विथ टेक्स्ट। अगर इस इमेज को मैं ऐसे टेक्स्ट के साथ ले जाऊँ तो ये देखिए, ये है आपका इमेज का रिफ्लेक्शन है, उसके लाइन में टेक्स्ट जो है अरेंज कर लिया अपने आप को। अगर मैं करता हूँ स्क्वायर, स्क्वायर करने से क्या होगा, जो टेक्स्ट है वो इमेज के चारों ओर अरेंज हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी है टाइट, है ना, आप देख सकते हैं टाइटली उसके क्लोज में आ गए हैं टेक्स्ट। अगला ऑप्शन है थोरो, है ना, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, आप देख सकते हैं थॉरोली उसके इर्द गिर्द अरेंज हो गए हैं, है ना, सारे टेक्स्ट। टॉप एंड बॉटम, तो टेक्स्ट क्या होंगे, इस इमेज के टॉप और बॉटम में अरेंज हो जाएंगे। अगला ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट, ये फोटो जो है टेक्स्ट के बिहाइंड में चला जाएगा। अगला ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के फ्रंट में आ गया है हमारा इमेज, है ना। तो इस तरीके से ये टेक्स्ट रैपिंग है। ये प्रॉपर्टी करता क्या है, हमारे इमेज के इर्द गिर्द चारों ओर टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टेक्स्ट कैसे अरेंज होंगे उसकी सेटिंग है ये रैप टेक्स्ट। एक और इमेज ले आते हैं अगले प्रॉपर्टी को समझने के लिए। सपोज मैं ये इमेज ले आता हूँ, इसको भी मूवेबल करने के लिए मैं रैप टेक्स्ट में जा कर के स्क्वायर कर देता हूँ। अब ये फ़ोटो जो है मेरे आसपास है, ओके। अगला प्रॉपर्टी समझते हैं हम लोग, ये टेक्स्ट ब्रिंग फॉरवर्ड। तो असल में क्या है, ये इमेज में ले आया, अब वो पीछे चला गया है, तो उसको मैं करूँ क्या, ब्रिंग फॉरवर्ड करूँ, आगे आ जाएगा, पीछे करूँ तो ये पीछे चला जाएगा। तो ये दो इमेज हैं, एक के ऊपर एक अगर अलाइन है ना, अगर अरेंज्ड हैं, है ना, तो उनको आगे पीछे करने के लिए पीछे भेजना है इसको, तो सेंड बैकवर्ड कर दीजिए, आगे लाना है ब्रिंग फॉरवर्ड कर दीजिए, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस वन। सिलेक्शन पेन में क्या होता है, आप देख सकते हैं, है ना, पिक्चर 4 ये है, तो यहाँ से पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी ये पिक्चर 4 सेलेक्ट हो गया, इस पर ऑपरेशन होगा। पिक्चर 2 करोगे तो इस तरीके से वेरियस जो इमेजेस हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अलाइन ऑप्शन देखते हैं, लेफ़्ट करूँ लेफ़्ट में अलाइन हो जाएगा, अगर सेंटर करूँ सेंटर में अलाइन हो जाएगा, अगर राइट करूँ तो राइट में अलाइन हो जाएगा, अगर मैं अलाइन टॉप करूँ तो टॉप में अलाइन हो जाएगा। तो ये अलाइन का ऑप्शन है, ओके। अब होगा क्या, अभी देखिए दोनों इमेज जो हैं अलग अलग मूव हो रहे हैं, है ना, इसको मैं चाह रहा हूँ कि दोनों एक साथ मूव हो, तो करेंगे क्या, पहले तो दोनों को सेलेक्ट करिए, ये क्लिक करिए और कंट्रोल बटन दबाइए कीबोर्ड का, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप बना देंगे। तो अब ये दोनों इमेज एक साथ फ्रीज हो गए हैं, अब वो एक साथ मूव होने वाले हैं, ओके। तो ये ग्रुपिंग का ऑप्शन है। रोटेशन का ऑप्शन है, आप रोटेट कर सकते हैं अपनी इमेज को इस तरीके से, है ना। क्रॉप का ऑप्शन है, अगर ये इमेज सेलेक्टेड है मेरा, ये अभी डिसेबल है ऑप्शन, मैं कोई दूसरा इमेज लिया तो इंसर्ट में गया, पिक्चर में गया इस इमेज को सपोज मैं थोड़ा रिसाइज कर लेता हूँ, ऐसे इस तरीके से मैं इमेज को रिसाइज कर रहा हूँ। अब मुझे क्रॉप करना है, तो मैं क्या करूँ, इस इमेज को सेलेक्ट करूँ, क्रॉप ऑप्शन में गया और मैं चाहूँ इधर को क्रॉप करूँ तो ऐसे मैं क्रॉप कर सकता हूँ, ओके। अगला ऑप्शन हाइट और विड्थ, ये इमेज है, अभी इसके हाइट को बढ़ाना है तो आप देख सकते हैं, इसको आप बढ़ाइए। सिमिलरली आप विड्थ को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये है हाइट और विड्थ इंक्रीज करने का ऑप्शन। अगला इधर ऑप्शन आते हैं मैं क्या करता हूँ, कोई इसमें शेप, इसको कोई मैं बॉर्डर दे देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और क्या करूँ, इस बॉर्डर में मैं कोई दूसरा पिक्चर चेंज करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कोई दूसरा पिक्चर ला के सेट कर सकता हूँ। चेंज पिक्चर से कोई भी इमेज को ला के मैं सेट कर सकता हूँ, इसमें चेंज पिक्चर हो गया। रीसेट पिक्चर करने से क्या होगा, ये उसके लेआउट, उसमें फॉर्मेटिंग सारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ओके। आर्टिस्टिक इफेक्ट में क्या होगा, आप तरह तरह के आर्ट इफेक्ट ऐड कर सकते हो आपने अपने किसी भी फ़ोटो में। तो ये अगला ऑप्शन हो गया आपका आर्टिस्टिक इफेक्ट। अब अगला ऑप्शन क्या है, कलर। आप यहाँ से आप तरह तरह के ऐसे कलर का जो सैचुरेशन है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर कई सैंपल दिए गए हैं, आपको ब्लैक एंड वाइट बनाना है, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा करना है। तो ये करेक्शन में क्या है, आप फ़ोटो के ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ तरह तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। रिमूव बैकग्राउंड में क्या होगा, आप बैकग्राउंड को इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो,
ठीक है, तो ये तो था हमारा इंसर्ट मेनू में इलुस्ट्रेशन पैनल के अंतर्गत पिक्चर के सारे ऑप्शंस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। लेक्चर बड़े अच्छे से देखिए और सारे ऑप्शंस के ये पिक्चर के आपको नोट्स तैयार करने हैं। थैंक यू वेरी मच।